मानसून सत्र का आज दूसरा दिन विपक्ष के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में बायकॉट किया है। बता दें कि अब सवाल है कि कैसे लड़ाई लड़ेगी। जो वादा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि सड़क से लेकर सदन तक, ऐसे में जब बायकॉट किया गया तो अपनी सवालों को, जनहित के सवालों को किस प्रकार से सदन में रखेगी, जवाब कैसे सरकार से मिलेगी। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी प्रवक्ता। सदन का सत्र का बायकॉट किया, ऐसे में क्या लगता है उन सवालों को कैसे रखेगी आरजेडी? सदन की परंपराएं, मर्यादा सब अगर टूट जाए, लोकतंत्र शर्मसार हो, तो आखिरकार उसको बचाए रखना बड़ा कर्तव्य है ना प्रतिपक्ष का। क्योंकि सदन में जिस तरह से 23 तारीख को हुआ, देश कहीं न कहीं एक बार सकते में आ गया कि लोकतंत्र का मंदिर, जहां पर लोग चुन करके जाते हैं, जन सरकार से जुड़े हुए सवालों का हल निकलता है, और उन्हीं संस्थानों के अंदर जिस तरह से बेसम के बाहर और बेसम में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो खुलकर के सामने आई राज्य सरकार के इशारे पर, वह काला दिन था। स्थिति स्पष्ट करनी होगी सरकार को सदन के अंदर, चूँकि सदन ही एक ऐसा प्लेटफार्म है। नेता प्रतिपक्ष ने इन सवालों को मजबूती के साथ सदन में रखा कि आप इस पर बहस करवाइए और हर विधायक दल के नेताओं से, हर पार्टी से अपनी राय लीजिए। आखिर गलती किसकी, क्यों कर इस परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जहां विधायक और शर्मसार हुआ। महिला विधायक, पुरुष विधायक, सब पर जिस तरह से बूटों का प्रहार हुआ, और नीतीश कुमार जी अपने कक्ष में बैठ करके सीसीटीवी कैमरे से उन सभी विभत्स तस्वीरों का रसवादन कर रहे थे, जो चीज़ें हमारे लिए उचित नहीं था। तो उन सवालों को हल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर में सवाल खड़े किए हैं। सरकार माने न माने, मैं जानता हूं कि जिस तरह से हमें नहीं कहना चाहिए ये बात कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के इतिहास के पन्नों में उन्हीं के नामों को लिखा जाएगा कि इन्हीं के समय में शर्मसार हुआ था सदन। मुझे कहने में गुरेज भी नहीं, कहना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई गुरेज भी नहीं है कहने में कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। और पद पर जब कोई व्यक्ति बैठता है, और वैसा पद जो सबके लिए है, संरक्षण के लिए कस्टोडियन है, वो पद पूरे सदन का, और वो कहीं न कहीं किसी के इशारे पर नचता है, तो पद का जो है ना गरिमा गिर जाती है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहीं न कहीं सत्ता के इशारे पर जो एक्शन कर रहे हैं, वह अध्यक्ष के मर्यादा के विरुद्ध है। तो सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। इन परिस्थितियों में नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे गठबंधन के दल के नेता ने यह सोच समझ कर निर्णय लिया कि जिस सदन में मर्यादाएं नहीं हो, जिस सदन में सुनी नहीं जाए, लीडर अपोजिशन की माइक को बंद कर दिया जाए, सत्ता के इशारों पर विभत्स टिप्पणियां किया जाए, तो इन परिस्थितियों में सदन को बहिष्कार करने के सिवाय कोई दूसरा ऐसा विकल्प हमें वर्तमान में नहीं दिख रहा है। छोटा सत्र है, 4 दिन का सत्र है, 2 दिन पार कर गए, 1 दिन शोक, और आज भी पार कर गए, 2 दिन और बच रहे हैं सत्र के। अब समझ सकते हैं कि जिस सत्र के अंदर में सवालों के माकूल जवाब नहीं देते हैं, गोल गोल घुमा करके मंत्री निकल जाते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि सबसे निचले पायदान पर बिहार शिक्षा के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो कहते हैं कि हाँ नीचे हैं लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए। ऐसे में क्या लगता है, सदन में आप लोग नहीं दिखेंगे क्या? सड़क पे तो दिखेंगे, क्योंकि समस्याएं, सवालों का एक लंबी फिरस्त है। देखिए, प्रतिदिन बिहार की जन समस्या से नेता प्रतिपक्ष रूबरू होते हैं। कोई ऐसा दिन पटना में नहीं बीतता है नेता प्रतिपक्ष जब रहते हैं बिहार में, जहां 400, 300, 500 लोगों से वो मुलाकात नहीं करते, उनके समस्याओं के हल के लिए, निराकरण के लिए पत्र नहीं लिखते हैं, अधिकारियों तक उसकी खबर नहीं पहुंचाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता। इसलिए मेरा मत साफ है, हम सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष भी करेंगे। सदन की मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा, परंपराएं, ये सब कुछ को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। प्रतिपक्ष एक दर्पण होता है सत्ता का, पर सत्ता देखना नहीं चाहती है, उसमें चेहरा, बदनुमा चेहरा अपनी सरकार देखना नहीं चाहती है।
दूसरा और अंतिम सवाल है मुकेश सहनी को लेकर। आप लोगों पे आरोप लगा था कि खंजर घोंपने का काम किया गया। उसी बीजेपी को भी कह रहे हैं कि अब उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। मुकेश सहनी के पेट में पूरा तलवारें घुसेड़ दिया एनडीए के लोग। हाँ। अब दर्द हो रहा है, ऐसा कि कराह भी नहीं रहे हैं, और कह रहे थे कि पीठ में खंजर भोंक दिया। हम 14 सीट दे रहे थे, खंजर भोंक रहा था, और 7 से पढ़ने लगे थे, क्या हुआ, गणासा लग गया। अरे आपके राजनीतिक चरित्र को एनडीए भी समझ चुका था, तब ना कम ही दिन का टॉप अप कराया था, रिचार्ज कूपन तभी कम दिन का ना कराया था। अगर हम लोग को पता होता कि ये व्यक्ति पोस्ट पेड नहीं है, प्रीपेड है, तो हम लोग उसी समय लेने में विचार करते। लेकिन तो प्रीपेड निकले, एक टॉपअप वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि काल अवधि इनके 22 में समाप्त हो रहे हैं। एनडीए बेवकूफ़ है क्या? वो पुनः रिचार्ज करने जा रही है कूपन को, जिस कूपन से कई तरह के वायरल होते हैं, उस कूपन को क्यों रिचार्ज करेगा? नहीं करने वाला है। और उनके अंदर में है क्या? उनके अधीनस्थ कौन है? उनके विधायक उनको आईना दिखा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मेरा मानना साफ है कि उनके समाज के लोग भी समझ न गए कि एक भी अपने समाज के लोग को जिता के जो पार्टी नहीं ला सका, जो पार्टी पैसे लेकर के टिकट बांट दिया, उस पार्टी में उन वर्गों का कोई भविष्य दिखता है क्या? तो उनके वर्ग भी उनके नेता मानने से इनकार करना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है उनके विधायक उनके नहीं है क्या? उनके अपने नहीं है? अपने हो तो कैसे बोलते भाई? क्या बोल दिया उनके विधायकों ने कि दुर्भाग्यपूर्ण है? तो जो चीज़ें उनके अधीन नहीं है उस पर दावा करना गलत है। और एक ऐसा शब्द निकला कि इनकी सिटकी बिटकी बंद हो गए, तुरंत ही वापस हो गए कि नहीं भाई हम तो एनडीए में ही है, कहाँ कोई हमको मतांतर है, कुछ कन्फ्यूजन है, हम चाहते हैं हल करना। तो देखिए, मुकेश सहनी अपना मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी जो है सब चिप टाइप पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सवाल था कि अब आरजेडी का वो स्लोगन सड़क से सदन तक वो कैसे पूरा होगा। शक्ति सिंह ने बताया आपको कि सदन में मर्यादाएं नहीं थी, कोई इज्जत नहीं था, वजह यह रही बाइकआउट करने का। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात हुई कि आरजेडी किस तरीके से सदन तो नहीं लेकिन सड़क पे उतरती है या नहीं। क्या कुछ अपडेट होगा आपको दिखाएंगे। देखते रहे फर्स्ट पे झारखंड। नमस्कार।